हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा है। हम लोग बुलेट की तलाश, पहले लड़की को तलाशा गया कि लड़की लगभग कितने बजे के आसपास इस पॉइंट पर पहुंची। तो जो ज्ञात हुआ 8:25 पर लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से आती हुई दिखाई पड़ी। हम लोगों को एक बुलेट सवार की भी तलाश थी कि वो बुलेट सवार इसके आगे पीछे चल रहा हो, जो बात कही जा रही है। तो इसके बाद कोई बुलेट आता हुआ नहीं दिखा। इसके पीछे देखा गया तो 8:17 में लगभग 8 मिनट पहले एक सिंगल बुलेट सवार इस पॉइंट पर दिखाई पड़ा, लेकिन आगे के पॉइंट पे उसके समानुपातिक समय में वो नहीं दिखा। तो बाद में तलाशा गया तो इस गली में एक सीसीटीवी कैमरा मिला जहाँ पे बुलेट सवार देखा गया। वहाँ पर उसने एक दूसरे व्यक्ति को अपने बुलेट में बैठाया और यहाँ से निकल करके कालायाम चौराहे पे पहुँच गया, इस स्थान पे पेट्रोल पंप पर। बीच में एक और सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पर 8:22 पर बुलेट सवार निकला है। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई है। 4 मिनट तक है दोनों के बीच में रहा। फिर पेट्रोल पंप पर फिर 3 मिनट तक इसने तेल लिया है और 8:29 में बुलेट सवार लगभग 1 मिनट आगे लड़की से निकल गया है। 8:30 पर लड़की अपने भाई के साथ पहुंच रही है। 8:29 पर बुलेट सवार यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंचता है। इस सीसीटीवी कैमरे में बुलेट सवार 8:30 पर है, 8:31 पर लड़की मोतीबाग में। इसके बाद अगला पॉइंट स्याना अड्डे के पास है। यह स्थान है जहाँ पर जूते की दुकान है स्याना अड्डे पे। यहाँ पर 1 मिनट का अंतराल बुलेट सवार और लड़की के बीच में है। बुलेट सवार 1 मिनट की दूरी पर आगे आगे चल रहा है। अगला पॉइंट एमपी धर्म ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसको देखा गया तो यहाँ भी दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतराल है। 8:35 55 पे बुलेट सवार निकल रहा है। 8:36 दिनांक 10 अगस्त को एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक बहुधनी प्रतिभा की बच्ची सुदीक्षा भाटी, जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसकी दुखद मौत हो गई थी। और उसमें हमारे पास जो जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थी, उसमें केवल यूपी 13 नंबर की बुलेट का जिक्र था और 2 लड़कों के उस पर सवार होने की बात कही गई थी। पूरे जनपद में 10,719 बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। हमारी अलग अलग टीमों ने इन मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता ज्ञात करके उनके CDR प्राप्त करके एनालिसिस किया तो किसी की भी लोकेशन उस रास्ते पर नहीं मिली। फाइनली हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली और पीछे 5 किलोमीटर पीछे से ट्रेस करने का प्रयास किया तो हमें ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे बुलेट सवार दिखे और उसी के ठीक पीछे आती हुई लड़की दिखी। लगातार पूरी यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी। ये कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 9 मिनट में तय की उस भीड़ भाड़ भरे रास्ते पे। और वहाँ पर ये कम समय जो लगा इसे तय करने में कम से कम गाड़ी की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर रखना होगा। तो नहीं, देखिए कहीं भी जो जितने भी सीसीटीवी कैमरों में कुल 8 सीसीटीवी कैमरों में मुझे दोनों के फुटेज प्राप्त हुए हैं। 8 पर लगातार बुलेट सवार आगे रहा है और कम से कम 200 से लेकर के 1 किलोमीटर की दूरी तक आगे रहा है। सर, परिवार के जो आरोप थे कि छेड़खानी के जो परिवार ने शुरू में आरोप लगाए थे वो किस तरीके से सामने आए? देखिए, पूरी जांच के दौरान हमें छेड़खानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक घटना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना की घटना पाई गई। मौके के चश्मदीद मिले हैं। एक बुग्गी की वजह से एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पो जो है उसके पीछे आकर अकस्मात रुकता है। टेम्पो के पीछे बुलेट सवार के होने के कारण बुलेट सवार अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और ठीक 10 या 15 सेकंड की बाद दूरी पर वो बच्ची रही होगी, उसकी मोटरसाइकिल आकर टकराती है। छुपाया गया था? इसके बाद बुलेट सवार ने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लिया, उस पर लेमिनेट करा करके सेना का कलर लगा लिया, उसका साइलेंसर निकलवा के छुपा दिया, पहिए बदलवा दिए, ताकि पुलिस लगातार बुलेट की तलाश कर रही थी। तो उसने पूरे प्रयास किए कि उसकी बुलेट कहीं से भी शिनाख्त के दौरान न आए।
लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने सही अभियुक्त, सही गाड़ी और उसमें जो परिवर्तन संशोधन कराया गया था। देखिए, जो राजू है, दूसरा जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसे पूरे घटना की जानकारी थी, वो दुर्घटना का चश्मदीद साक्षी था और फिर गाड़ी में जो चेंजिंग कराए गए थे वो उसकी जानकारी में थे, तो साक्ष्य मिटाने के कारण उसे अभियुक्त बनाया गया है। जांच किया है। आपको एसएसपी साहब ने बताया कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा बुलेट बाइक रजिस्टर्ड हैं, तो बुलेट बाइक की छानबीन की गई और फिर बाद में सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया गया। टोटल 10 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारे सामने आई, जिसमें से एक में वो व्यक्ति एक गली का है जहाँ वो व्यक्ति जो बुलेट सवार व्यक्ति है अपने सहयोगी को लेने गया था, और एक दुर्घटना के बाद है। बाकी 8 सीसीटीवी फुटेज में आगे आगे बुलेट जा रही है और पीछे पीछे सुश्री सुदीक्षा भाटी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही हैं। पूरी घटना का फुटेज आपको दिखाया गया है। जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ के चश्मदीद गवाह जो हेमंत शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो देखा वो आपसे शेयर किया। वहाँ जो बुग्गी जा रही थी आगे, एक व्यक्ति गेहूं बेचने जा रहे थे, उन्होंने आंखों देखा जो था वो बताया। तो परंतु ये बात है, अब देखिए इसमें शुद्ध रूप से जो निकल के आया है वो है कि महज एक दुर्घटना थी, छेड़छाड़ से संबंधित कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। परंतु चूँकि वो परिवार बहुत ही गरीब है और सुश्री सुदीक्षा भाटी बहुत ही प्रतिभावान थी, जिनका असमय निधन होने से परिवार को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। दूसरा, सुश्री सुदीक्षा भाटी के बहुत सारे छोटे भाई बहनें जो अभी पढ़ रहे हैं और उनके पिताजी महज एक चाय की दुकान चलाते हैं, तो परिवार का खर्चा भी कहीं न कहीं से सुश्री सुदीक्षा भाटी के जो इनकम जो भी था, सोर्स ऑफ इनकम था, उससे होता था। तो हम लोग इसको यद्यपि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से महज एक दुर्घटना है, परंतु एक मानवीय दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, राज्य सरकार बहुत ही इनके प्रति संवेदनशील है और हम लोग चाहेंगे कि गरीब परिवार को जिस हद तक मदद हो सके, फाइनेंशियल मदद, वो सरकार की तरफ से हो या जो समाज के व्यक्ति हैं जो सोशल किस्म के हैं उनके तरफ से ज़्यादा मदद हम लोग उस परिवार को पहुंचाने की कोशिश करें। दीक्षा का केस जिस तरीके से हाइप हुआ, लगातार मीडिया में 6 दिन ये लगातार बना रहा, इंटरनेशनल मीडिया में बना रहा, जो SIT की हेड लीड कर रही है, मैडम को लीड कर रही है, तो क्या शासन की तरफ आपकी तरफ से इस तरीके का भेजा जाएगा कि इस 6 दिन में जो घटना का अनावरण होता सही तरीके से क्या है, छेड़छाड़ जिस तरीके से बताई जा रही है, सही आरोपी जो लिए गए हैं। देखिए, ये पार्ट ऑफ वर्क है कि जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो शासन को सतत सूचना देना हमारा काम है और हम लोग शासन को इस अपडेट से हमेशा सूचित करते रहे हैं और आगे भी इसके संबंध में जो आई है उससे हम लोग शासन को अवगत करवाएंगे। और ये अवगत करवाते हुए हम शासन से अनुरोध करेंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से परिवार गरीब होने के कारण और परिवार की एक होनहार सदस्य के असमय निधन होने के कारण जो भी फाइनेंशियल मदद हो उनको पहुंचाया जाए। डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ